अच्छा, हम सबने बचपन में अपने भाई-बहनों के साथ रात को छत पर जाकर ध्रुव तारा और एक साथ दिखने वाले 7 तारे यानी सप्तऋषि ज़रूर खोजे होंगे। और अपने पिछले वीडियो में जब हमने यूनिवर्स के बनाए जाने की ब्रह्मा जी की कहानी बताई थी, तो उसमें भी सप्तऋषियों का ज़िक्र हुआ था। तो आइए आज जानते हैं उन्हीं 7 ऋषियों के बारे में। नमस्कार, रेडियो सबरंग की ओर से हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी कहानियाँ लेकर आपके साथ मैं हूँ स्वाति चौहान। हिंदू धर्म शास्त्रों में 7 ऋषि काफी अहम स्थान रखते हैं। इन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी उनके मन से प्रकट हुए पुत्र कहा गया है। सप्त ऋषि धर्म की रक्षा, ज्ञान के प्रचार और मानवता को दिशा दिखाने वाले महान ऋषि हैं। ये सप्त ऋषि हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि और गौतम। इनमें से हर एक ऋषि किसी न किसी विशेष ज्ञान, धर्म या सृष्टि के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। तो आइए आपको इन 7 ऋषियों की प्रमुख कहानियां बताते हैं। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के राजगुरु थे और रामायण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उनकी तपस्या और मेनका के उसे भंग करने की कहानी काफी प्रसिद्ध है। ऋषि कश्यप को सभी जीवों का पूर्वज माना जाता है। उनकी पत्नियां अदिति और दिति से देवों और असुरों का जन्म हुआ। ऋषि भारद्वाज को सप्त ऋषियों में सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है। उन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी। उनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया की कठोर तपस्या से दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माने जाते हैं। ऋषि जमदग्नि परशुराम के पिता थे और वो धर्म और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या की कथा के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें भगवान राम ने श्राप से मुक्त किया। सप्तऋषि ज्ञान, धर्म और आध्यात्म का प्रतीक हैं। वे सृष्टि और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने वाले मार्गदर्शक हैं। और आकाश में जो सप्तऋषि मंडल है, उसमें उनका निवास ये दर्शाता है कि वे अनंत काल तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आखिर इन 7 ऋषियों की भूमिका क्या है? पहला, धर्म की रक्षा। सप्तऋषि सृष्टि में धर्म की स्थापना और संरक्षण के लिए ब्रह्मा द्वारा नियुक्त किए गए थे। वे मानवता को नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं। दूसरा, ज्ञान के दूत। वेदों के रचयिता माने जाने वाले सप्तऋषि मानवता को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तीसरा, सृष्टि का विस्तार। ये ऋषि ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में धर्म और ज्ञान का प्रचार करते हैं। इनके वंशज और शिष्यों से अनेक राजवंश, ऋषि और देवी देवताओं का जन्म हुआ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे सृष्टि की शुरुआत हिरण्यगर्भ यानी सुनहरे अंडे से हुई थी, जो कि ब्रह्मांड का बीज था। ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ से प्रकट होकर सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसी क्रम में सप्तऋषियों को धर्म और ज्ञान का प्रसार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सप्तऋषियों ने सृष्टि में पंचमहाभूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का महत्व स्थापित किया और इन तत्वों के संतुलन को बनाए रखने के लिए धर्म के नियम बताए। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वेदों की रचना में योगदान दिया। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की स्तुतियां हुई, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड, सामवेद में संगीत और भक्ति तथा अथर्ववेद में औषधि और व्यावहारिक ज्ञान के बारे में बताया गया। जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को सृष्टि का विस्तार करने के लिए बनाया, तब सप्तऋषियों ने उन्हें जीवन जीने के नियम सिखाए। यह भी माना जाता है कि महाप्रलय के समय सप्तऋषि ने मनु के साथ एक दिव्य नाव में सवार होकर मानवता और ज्ञान को बचाया। पिछले वीडियो में हमने जो सृष्टि के निर्माण की कहानी सुनाई थी, वो और इस बार सप्तऋषियों की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने जानने वालों और अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। फिलहाल स्वाति चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।